बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कीमा भरे करेले। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें। तो ये मेरे पास 1 किलो करेले हैं। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अब इसका छिलका उतार लिया वॉश करके। इसको मैंने 4-5 टेबल स्पून मैंने वो नींबू का रस लिया, इसको अच्छे से लगाया। फिर इसको मैंने 4 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून हल्दी मिला के इसको अच्छे से लगा के रख दिया था 4 घंटे के लिए। तो 4 घंटे के बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश किया करके तो पंखे के नीचे इसको रख दिया था ये खुश्क होने के लिए। तो ये खुश्क हो गए। तो एक करेला मैं आपके सामने ये इसको करके दिखाऊंगी। ऐसे इसका छिलका उतार लिया मैंने। इसके छिलके को भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसको भी इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। छिलके में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। बाज़ लोग छिलका फेंक देते हैं कड़वाहट की वजह से। तो जैसे मैं इसको यूज़ करूँगी कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ऐसे इसको थोड़ा सा कट लगाएंगे, लगा के एक चम्मच की मदद से ऐसे इसके अंदर से बीज निकाल दूँगी सारे। तो चले मैं ये इसमें पहले ये नींबू लगाऊँगी। ये नींबू का रस है, 2 नींबू का रस है ये मैं इसको ऐसे अच्छे से इसके अंदर और ऊपर भी इसके ऐसे अच्छे से लगा दूँगी। इससे इसकी कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहती, बहुत अच्छे से दूर हो जाती है। आधा टीस्पून नमक और आधा ही ये हल्दी ये मैंने मिक्स कर ली, ये इसको लगा दूँगी। इसके अंदर भी ऐसे अच्छे से लगा दूँगी। ये हल्दी से और नमक से भी इसकी कड़वाहट दूर होती है, नींबू लगाने से तो बिल्कुल भी नहीं रहती। अब मैं कीमा तैयार कर लेती हूँ। जब तक कीमा तैयार होता है तब तक ये हो जाएगा। फिर इसको अच्छे से वॉश करके फिर मैं आपको बताऊँगी इसे क्या करना। तो कीमा तैयार करने के लिए एक कढ़ाई ली मैंने और चूल्हा अपना ऑन किया। आधा कप मैं ऑयल डालूँगी इसमें। ऑयल हमारा गर्म हो गया तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ये डालूँगी और साथ ही ये सब्ज़ मिर्च कुटी हुई पेस्ट है इसका। लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ही ये इसको थोड़ा फ्राई करूँगी। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर ये इसके अंदर जाएगा। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक ये जाएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा कुटा भुना, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून मैंने ये सौंफ ली है। इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया, भून के और इसका पाउडर बना लिया। तो ये इसमें शामिल कर दूँगी। सौंफ इसमें डालना ज़रूरी है, सौंफ से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। करेले गर्म होते हैं और सौंफ इसको बैलेंस करती है। कच्चे आम का पेस्ट मैंने बनाया ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। 2-3 मिनट इसको ऐसे भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाले हमारे जले ना। अब 2-3 मिनट अच्छे से इसको पकाएंगे। अब मैं इसमें कीमा शामिल कर दूंगी। ये 1 किलो मैंने कीमा लिया 1 kg ये इसमें शामिल कर दूंगी। 1 किलो ही करेले थे और 1 किलो कीमा लिया मैं। अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। अब चूल्हे को थोड़ा सा हाई पे करूंगी। 3 से 4 मिनट पकाएंगे इसको। फिर मैं इसको ढक के पकाऊंगी कवर करके। इसको 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। थोड़ा सा पानी मैंने डाला था, थोड़ा सा मैं और डालूंगी। अब मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके मैं पकाऊंगी 15 से 20 मिनट तक। ये अच्छे से गल जाएगा। अब 20 मिनट हो गए। अब इसको चेक करते हैं।
करेले हमारे फ्राई हो गए और कीमा भी ठंडा हो गया। अब मैं इसको कीमे को करेलों में भर लूँगी। ऐसे ही मैं ये सारे भर लूँगी। इसके ऊपर धागा लपेट लूँगी। तो हमारे ये करेले मैंने ये स्टफिंग कर ली इनकी। तो अब इसका मसाला तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले चूल्हा ऑन करते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालती हूँ। ऑयल गर्म हो जाए तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। तो मैं 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। तो इस स्टेज पे मैं प्याज डालूँगी। प्याज डाल के फ्राई करूँगी। ये 3 से 4 मैंने प्याज लिए और उसको ऐसे फ्राई करूँगी। पहले हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूँगी। हमारा ये प्याज लाइट ब्राउन हो गया। इसको ज़्यादा नहीं जलाना। अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी है मेरे पास, ये 1 प्याली, ये डाल दूँगी। आप टमाटर भी काट के डाल सकते हैं। अगर टमाटरों का पेस्ट बनाकर डालना चाहें तो वो डाल लें। और साथ ही कुछ मसाले डालूँगी इस प्याज और ये टमाटर वगैरह की। ये आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा कुटा भुना, आधा टीस्पून गरम मसाला ये भी शामिल कर दूँगी। और ये आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून धनिया पाउडर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, अच्छे से मसाले पक जाएं। ये जो मैंने छिलका उतारा था ना करेलों का, ये मैंने इसको भी वो नमक हल्दी और नींबू लगा के रख दिया था। फिर इसको अच्छे से धो लिया। करेलों के साथ ही 4 घंटे मैंने इसको रखा। फिर अच्छे से वॉश किया करके फिर अब मैंने इसको फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लिया अच्छे से। तो अगर आप इसमें इसको फ्राई करना चाहें प्याज से पहले तो इसमें भी कर सकती हैं। इसे ऐसे करने से इसमें वो कड़वाहट फिर ज़्यादा हो जाती है। अलहदा से ही इसको करें तो फिर सालन में ये ऐसे मसालों में कड़वाहट नहीं आएगी, ज़रा भी कड़वाहट नहीं आएगी। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी। तो अब मैं ये कीमा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। वो करेलों में से मैंने बचाया था, आधा करेलों में चला गया और आधा ऐसे ये मसाले में चला गया। ऐसे इसका मसाला तैयार करेंगे ना अलहदा से कुछ उसमें करेलों में, तो ये बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। करेलों का जायका और कुछ कीमे का जायका अलग से। ऐसे 2-3 मिनट इसको भूनेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, आप चेक कर सकते हैं। अगर कम लगे मसाले में तो और थोड़ा सा ऐड कर लें। तो अब 2-3 मिनट हो गए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, आधा कप और डालती हूँ। ये 1 कप पानी मैंने डाला पूरा। तो अब करेले इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। सारे करेले इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सब्ज़ मिर्च थी ये कुछ, ये भी इसके अंदर ऐसे शामिल कर दूँगी। तो अब ऊपर से कवर कर दूँगी 6 से 7 मिनट के लिए, बिल्कुल दम के फ्लेम पे, दम वाला फ्लेम करूँगी। तो अब 6 से 7 मिनट हो गए। अब हम चेक करते हैं। करेले हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो हमारे ये करेले बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हो गए हैं। ये बिल्कुल नरम हो गए हैं, गल गए हैं, ये अच्छे से नरम हो गए, पक चुके हैं ये। तो अब थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड करती हूँ। तो अब मैं डिश आउट करती हूँ। तो खुशबूदार मज़ेदार करेले हमारे खाने के लिए तैयार हैं। तो अब आप ज़रूर ट्राई करें, खाएं, मज़े करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे बने हैं। तो इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।